स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का जो पार्ट 1 है उनमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। सबसे पहला क्वेश्चन जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर है रेशियो और हिंदी में उसको अगर अनुपात कहते हैं तो यह अनुपात क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानते हैं। रेशियो जो होता है या अनुपात जो होता है कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है? तुलना। यह तुलनात्मक होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज या नंबर हैविंग सेम यूनिट्स। अगर हम सेम यूनिट्स का बात करें या कंपैरिजन की बात करें, दो क्वांटिटीज होंगे उनमें। जैसे अगर हम बात करें जैसे 5 है 6 है तो इन दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात कर लें, केवल कंपैरिजन वर्ड को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें तो कंपैरिजन हम किसके बीच करते हैं? तो सेम यूनिट्स होना चाहिए उनके लिए। जैसे अभी टीचर का कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टूडेंट का कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन करने के लिए जो यूनिट्स लिए जाएंगे वो क्या होगा? कम से कम सेम यूनिट होगा और कम से कम दो क्वांटिटीज होंगे उनके, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो या फिर कोई ऑक्यूपेशन हो या कोई भी पेशा हो या कोई व्यक्ति हो या फिर किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात की जा रही हो। तो इनके लिए सेम यूनिट की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें राम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझे तो क्या है यहाँ? राम गॉट 50% मार्क्स एंड हिज फ्रेंड्स श्याम गॉट 75% मार्क्स। कहने का अर्थ राम 50% मार्क्स प्राप्त करता है और उसके दोस्त जो हैं 75% मार्क्स प्राप्त करता है। द रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम और श्याम के बीच का रेशियो क्या है? तो हमने क्या लिखा? राम कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? राम और श्याम के बीच का। तो राम और श्याम का यदि कंपैरिजन किया जा रहा है तो एक का क्या 50% है, दूसरा का क्या है 70% है। तो इनका क्या निकालना? रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह भी जानकारी जो होना चाहिए, रेशियो को हम लोग इस तरह से हम सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इज टू भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इज टू। और इंग्लिश में से इज टू भी लिखते हैं। जैसे अभी 5:6 है, इसका मतलब 5:6 भी इनको पढ़ते हैं। अच्छा, 5:6 है, इसको 5/6 भी लिख सकते हैं। इसको हम इस टाइप से भी फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी भिन्न संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न संख्या कह लीजिए या परिमेय संख्या कह लीजिए, इनके रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर आपको लिखा हुआ 3/2 है, इसका मतलब 3:2 कर सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो क्या कहा गया? 50% और 75% है तो हम यह कैंसिल हो जाएगा। 25 2 जा मतलब 25 दूना 50 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। यानी इन दोनों का जो रेशियो है क्या है? 2:3 का है। राम और श्याम का जो रेशियो है क्या है? 2:3 का है। और ये जो आप अनुपात इस तरह से देख रहे हैं ये क्या है? रेशियो का सिंबल है। ठीक है, सिंबल मतलब संकेत होता है। अब यहाँ इसको दूसरे तरीके से अगर बात करें तो 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। परसेंटेज का चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें हमने बताया है फ्रैक्शन को किस तरह से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनमें आप यहाँ समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए 50% के कैसे करते हैं? 50 अपॉन क्या होगा? परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 52 जा क्या होगा? 100 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। इसी तरह 75% को हम क्या लिख सकते हैं? तो 75% को लिख सकते हैं 75 × 1/100, यानी 25 3 जा क्या होगा? 75 हो जाएगा और 25 4 जा क्या होगा? 100 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा? 25 3 जा होगा, एक मिनट रुक दीजिए, 75 इंटू क्या 1/100 है, तो 25 3 जा यानी 25 या 75, 25 चौके 100, यानी क्या हो गया? 3/4 हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस तरह से आ जाए 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, तो इसको रेशियो करना हो जाए
तो नॉर्मली हम कैसे जानते हैं, नॉर्मली जानते हैं अगर रेशियो किया जाए, किसका रेशियो, राम और श्याम का रेशियो, तो राम अपॉन श्याम कर देंगे। जिनके साथ कंपैरिजन करना होता है या तुलना किया जाता है उनको नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में लिखते हैं। तो राम का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, श्याम से, तो श्याम को नीचे रख देंगे। तो राम का क्या है, तो राम का है 1/2, श्याम का क्या है 3/4 है। तो क्या करेंगे इनके बदले, तो 1/2 और नीचे में 3/4 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या होगा 4/3, 2 2 जा कैंसिल, तो 2/3 हो जाता है, क्या हो गया 2/3। और इसको राम, फिर राम एंड श्याम इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं राम रेशियो श्याम लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर राम एंड श्याम इक्वल टू 3/2/3 है तो जब हम राम एंड श्याम को इस प्रकार लिख सकते हैं तो 2/3 को 2:3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यही 50% और 75% का जो रेशियो निकाला गया, तो क्या हुआ राम एंड श्याम का रेशियो 2:3 इधर भी हुआ था, 2:3 इधर भी हुआ। यानी दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको केवल फ्रैक्शन में आ जाता तो फिर आप इस तरह से करते। ये जनरली स्टूडेंट्स जानते हैं इस तरह से करने के लिए। अब चलते हैं, ये चूंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए हम खास कुछ बताने नहीं जा रहे हैं आपको, और इसमें हम ट्रिकी चीज जो होता है, जो भी ट्रिकियल चीज होता है, बेसिक क्या होता है इसको, ये बेसिक का इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम आपको एक एक चीज करके अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए टाइप्स ऑफ रेशियो की बात कर लेते हैं, और यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आप इसको पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से बना लग सकते हैं, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। ये जो टाइप्स ऑफ रेशियो की हम बात कर रहे थे, तो कौन रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और मिक्स्ड रेशियो। यानी कितने टाइप्स हो गए, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और मिक्स्ड रेशियो। हिंदी में अगर बात करें तो द्विघातीय अनुपात, द्विघात का मतलब होता है स्क्वायर, द्विघात का क्या मतलब होता है, स्क्वायर, जिसका घात जो है 2 हो। जैसे अगर घात 2 की बात करें तो पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विघातीय। या इसको वर्ग भी कह सकते हैं, स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो वर्गानुपात कहते हैं। वो चूंकि वर्ग है तो इसलिए इसका अनुपात में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात। और ये सब डुप्लीकेट रेशियो है, ये वर्गानुपात था, ये वर्गमूलानुपात है, वर्गमूल, ये वर्गमूलानुपात है। और ये त्रिघातीय अनुपात है क्योंकि ट्रिप्लीकेट रेशियो है, 3 घात वाला है, इसको कहते हैं घनानुपात। त्रिघात कैसे होता है, अगर हम कहते हैं कि एक्स का क्यूब लिखिए, तो क्यूब मतलब घन ही तो होता है, यहाँ देखिए, तो इसीलिए इसको लिखा गया घनानुपात। क्या लिखा गया, घनानुपात। और इसको कहा जाता है, सब ट्रिप्लीकेट को कहा जाता है घनमूलानुपात। मिक्स्ड रेशियो को भी हम समझाएंगे, पहले एक एक करके समझते हैं। अगर आपको द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात कहता है निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए 5:7 का कहेगा द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्गा का मतलब होता है वर्ग करिए, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अगर हो जाता है, रेशियो है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25:49 हो जाएगा, हो गया बस वर्गानुपात। अगर आपको कहा जाए 3:4 का वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गा का अनुपात का मतलब या द्विघातीय अनुपात क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, स्क्वायर कर दीजिए, द्विघात मतलब घात 2 कर दीजिए, रेशियो है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9, 4 चौके 16 हो गया। ये हो गया आपको क्या, या द्विघातीय या वर्गानुपात हो गया। अभी वर्गमूलानुपात की अगर बात करें, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल आपको आप समझ में आ रहा होगा, उसी से अनुपात हम निकालते हैं। जैसे अगर कहते हैं 9 है और 9:16 का वर्गमूलानुपात निकालिए, तो इसको क्या कहें, √9 कर देंगे, रेशियो √16 कर देंगे, तो √9 का क्या होगा 3 होगा, और √16 का क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया वर्गमूलानुपात। अगर हम कहते हैं त्रिघातीय अनुपात या त्रिघातीय यानी 3 घात वाला होना चाहिए, जैसे अगर कहते हैं 5:6 का त्रिघातीय अनुपात यानी 5 पर पावर क्यूब कर देंगे, रेशियो कर देंगे 6 पर पावर क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब अगर कर दिया तो कितना हुआ 125 हो गया, और 6 का क्यूब कर दिया तो 216 हो गया। ये हो गया त्रिघातीय अनुपात, यानी क्यूब कर देना है, या घना
अनुपात कह सकते हैं इसको। अगर आपसे पूछा घनमूला अनुपात, घनमूल का मतलब होता है क्या, यहाँ देखिए घनमूल निकालना और फिर उसका अनुपात करना। जैसे अगर रह जाएगा आपको 64 रहेगा और रेशियो रहेगा आपको रहेगा 27 रहेगा, इसका कहेगा कि घनमूला अनुपात निकालिए, घनमूला अनुपात। तो क्या करिएगा, घनमूल निकालने के लिए क्या करिएगा, तो रूट अंडर इस तरह से बनाइए 64 दीजिएगा इसमें और यहाँ 3 लिखिएगा। रेशियो में फिर इसको क्या करिएगा 27 दे दीजिएगा, यहाँ 3 लिखिएगा। तो किसका जो है इसका जो स्क्वायर करेंगे, इसका जो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ 3 है आप इसके अंदर में और यहाँ 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 4 3 यहाँ चूंकि यहाँ करने में शर्ट्स में क्या है 3 है, इसलिए 3 है तो 3 का 1 लेंगे, 4 निकला। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 पेयर का 1 पेयर निकालेंगे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ क्या 3 से मतलब है। उसी तरह 27 का अगर करें तो 27 का 3 या 9 या 27 3 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4:3 हो जाता। यानी आपको त्रिघातीय अनुपात भी समझ आया और घनमूला अनुपात भी समझ में आ गया होगा। मिश्रित अनुपात की अगर बात करें तो मिश्रित अनुपात जैसे 2:1 है, ठीक है, कोमा 1:3 है, कोमा फिर से कोमा आ गया और 2:5 है, इसका कहेगा मिश्रित अनुपात। याद कीजिए ये तीनों अनुपात में है, तो इनका जो है क्या निकालना मिश्रित अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, तो जो शुरुआत में है जैसे 2 है हैं, उसके बाद 1 है, इसके शुरू में क्या है 2 है, तो 2 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो में डाल देंगे। जो 1 है और 3 है 5 है, इसको 1 गुना 3 गुना 5 कर देंगे, तो 2 का 2 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 तिया 15, 4:15 हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर बनाना है जैसे 3:4 दे दिया, कोमा 2:1 दे दिया, कोमा 5:2 दे दिया, तो क्या करिएगा, तो 3 को 2 को 5 को गुना कर दिए, 3 दूना 6 5 30 लिख लीजिए। अब 4 को 1 को 4 एकम 4 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 30:8 हो गया। इसको काट दीजिए 2 से 15 हो जाएगा और इसको काट दीजिए तो 4 हो जाएगा, 2 से 15:4 इसका आंसर हो गया। यानी मिश्रा अनुपात हो गया, मिश्रित अनुपात भी आप समझ में आ गया होगा। यहाँ हम क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए 5:7:8 का द्विघातीय अनुपात क्या होगा, तो 5 का द्विघातीय कहा तो द्विघात कर देंगे, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर निकाल करके यहाँ 64 हो जाएगा, निकाल लीजिए देख लीजिए, सॉरी 25:49:64 हो जाएगा। अगला है 81:256:121 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो वर्गमूल इसका क्या होगा 9 होगा, तो 9 लिख लीजिए। 256 का वर्गमूल क्या होगा 16 होगा, 16 लिख लीजिए। 121 का क्या होगा 11, तो 11 लिख लीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको पूछा जाए 3:5:4 का घना अनुपात, घन मतलब क्यूब करिए तो 3 का क्यूब करिए 27 होगा, 5 का क्यूब करिए 125 होगा, 4 का क्यूब करिए 64 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हम कह दें 64:125:216 का घन मूला अनुपात क्या होगा, तो 64 का क्या होता है, अगर किसका क्यूब 64 होता है तो 4 का क्यूब होता है, 64 4 चौके 16 चौके 64। किसका क्यूब, इसका घनमूल क्या होगा 125 का 5 होगा, तो 5 लिख लीजिए। 216 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट कितना होगा 206 होगा, तो 4:5:6 होगा। यहाँ बनाया हुआ भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता। और 2:3 है, 4:5 है, 1:2 का मिश्र अनुपात होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, मैंने कहा था साइड वाला 2 4 और 1 को गुना किया 2 चौके 8 हो गया, और उसके बाद क्या बच गया 3 को 5 को और 2 को गुना 3 5 15 और दूना 30 हो जाएगा, तो 8:30 हो जाएगा। 8:30 लिख दीजिए, इसको काट करके 4:15 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आता है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.